वो कहते हैं कि फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, पर फिर क्यों सिर्फ एक ही प्लेयर के ना होने से एक टीम इतनी ज्यादा स्ट्रगल करती है? बाकी 10 प्लेयर तो है, एंड यही चीज हो रही है मैनचेस्टर सिटी के साथ। रॉड्री के बिना मैनचेस्टर सिटी हैव फॉलन, एंड दे हैव फॉलन रियली वेरी बैडली। पिछले 5 गेम्स में 5 मैचेस वो हारे हैं। पेप गार्डियोला ने अपने जिंदगी में कभी भी एक साथ 5 मैच नहीं हारे हैं, एंड सिटी ने पिछली बार आई गेस 10-15 साल बाद कंटिन्यूस 5 मैच हारे थे। 2006 में उन्होंने लास्ट कंसिक्यूटिव 5 मैचेस हारे थे। एंड यस, यही प्रॉब्लम हो रहा है सिटी में। बट आई डोंट थिंक कि रॉड्री एक अकेला प्रॉब्लम है जो सिटी का इतना बुरा परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है ऑन द पिच। ऐसे बहुत से थोड़े प्रॉब्लम्स और है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये बात तो पक्की है कि रॉड्री इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। रॉड्री के बिना सिटी की टीम को फंक्शन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड दैट्स द थिंग, रॉड्री इस टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है दैट कंप्लीट्स द पजल। हम सबको पता है कि जब मेसी ने बार्सिलोना छोड़ा था तो बार्सिलोना वेस्ट स्ट्रगलिंग, उनको टाइम लगा था टू रीबिल्ड दैट टीम। वो मेसी की जगह ऑब्वियसली कोई भी नहीं ले सकता, बट बार्सिलोना को टाइम लगा था जब मेसी उनकी टीम से निकला था। हम देख रहे हैं कि ये सीजन रियल मैड्रिड भी स्ट्रगल कर रही है जब टोनी क्रूज नहीं खेल रहा है। टोनी क्रूज ऑब्वियसली रिटायर हो चुका है, तो टोनी क्रूज की कमी मैड्रिड को खल रही है। तो दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर व्हाट रॉड्री इज टू मैनचेस्टर सिटी, एंड हम सबको पता है कि दैट ही इज द बेस्ट प्लेयर। उसने अभी रिसेंटली बैलन डॉर जीता था। अब जीता था या रॉब किया था ये तो पता नहीं, बट इसमें रॉड्री की तो कुछ गलती नहीं थी। बट that's the reason Rodri is surely the best defensive midfielder right now at this moment. Right now कह रहा हूं, पूरे टाइम में। आई नो सर्जियो बुस्केट्स है तो गालियां मत लिखना, एट दिस मोमेंट कह रहा हूं। एंड उस लिस्ट में रॉड्री टॉप 3 में तो जरूर होगा आफ्टर सर्जियो बुस्केट्स। तो व्हाट्स हैपनिंग विद सिटी एट दिस मोमेंट? सिटी डिफेंसिवली बहुत वीक है, अटैक में वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है, एंड मिड की बात तो ऑब्वियसली छोड़ दो, रॉड्री के ना होने से वो कमी तो वहां खल रही है। यही वो टीम है जिसने पिछले 4 साल में 4 प्रीमियर लीग जीते हैं। यही वो टीम है जिसने 2023 में चैंपियंस लीग जीता था। यही वो टीम है जिससे ये साल हमें एक बैलन डॉर विनर मिला है। Then what's happened to City? City is showing us a very bad type of football, and ये सब हमें उसके रिजल्ट से पता चल रहा है। सिटी को बॉर्नमथ ने 2-1 हराया था, सिटी को स्पर्स ने 2-1 हराया था क्या कहते हैं कैरेबाओ कप के गेम में, सिटी को स्पोर्टिंग ने 4-1 पेला था, सिटी को ब्राइटन ने 2-1 हराया था। एंड हाइट्स तो तब हो गई जब स्पर्स ने सिटी को कल वाले मैच में 4-0 पेरा था, एंड बहुत ही बुरी तरीके से आउट प्ले कर दिया था इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। एंड यस गाइस, स्पर्स ने किया है। सिटी एट दिस मोमेंट सेकंड पर है प्रीमियर लीग के टेबल में, एंड इफ लिवरपूल अपने कल वाला गेम जीतती है तो दे विल बी 8 पॉइंट क्लियर ऑफ सिटी, एंड दे विल सिट ऑन द फर्स्ट पोजीशन। एंड फन फैक्ट, नेक्स्ट वीकेंड को इट्स लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एट एनफील्ड, एंड अगर लिवरपूल वो गेम जीत जाती है तो लिवरपूल 11 पॉइंट्स क्लियर हो जाएगी फ्रॉम सिटी। कैन यू गाइस इमेजिन 11 पॉइंट्स? एंड ये 11 पॉइंट्स अगर होते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर, कितना भी कह लो, कुछ भी कह लो, जैन में सिटी पलटती है प्रीमियर लीग, बट सिटी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। उन्होंने किया है एक बार, बट सिटी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वी ऑल नो कि उनके बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंजरी में हैं। हम सबको पता है कि रूबेन डियास जो मेन डिफेंडर है उनका, वो इंजर्ड है, एंड देयर हैव बीन सम प्लेयर्स, डी ब्रूयने अपने पीक फॉर्म में नहीं है, फोर्डन बेचारा, उसका ये साल क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो पता नहीं क्या हो रहा है उससे, ग्रिलिश इज नॉट अप द मार्क, डोकू नहीं है, सेविन्यो नहीं है, भाई वो नूनेस को वो लोग विंग पर खिला रहे हैं, बर्नार्डो सिल्वा पता नहीं व्हाट्स हैपनिंग, काइल वॉकर का क्या फॉर्म चल रहा है, निथन आके क्या कर रहा है। तो देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स इन दिस सिटी टीम। ये सीजन कुछ तो बकचोदी है, ये सीजन कुछ तो काला जादू हुआ है। सिटी हग रही है, मैड्रिड हग रही है। आई जस्ट डोंट नो। पेप एंचेलोटी, 2 ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली पता नहीं इन दोनों टीम्स को क्या हो रहा है। ऑब्वियसली हम मैड्रिड के बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम बात करते हैं सिटी के बारे में। पेप ने आई गेस अपने जिंदगी में ऐसे बुरे दिन तो कभी नहीं देखे होंगे, फर्स्ट टाइम उसके ऐसा हो रहा है। 5 में से 5 मैच तो कभी भी नहीं हारा होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा, एंड हमने ही नहीं सोचा होगा कि पेप कंटिन्यूस 5 मैच हार सकता है, बट दैट्स लाइफ, कभी कुछ भी हो सकता है। तो पेप पिछले बार 4-0 एक ऐसी टीम से हारा था जिसने व्हाइट जर्सी ही पहनी थी, एंड वो टीम थी रियल मैड्रिड। बायर्न के सामने वो गेम था,
एंड द गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस गेम में हम सबको पता है क्या किया था, उसने हैट्रिक मारी थी। तो लास्ट टाइम जब 4-0 पेप हारा था तो इट वाज अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड आज जाके पेप हारता है अगेंस्ट स्पर्स। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेप को ठीक करनी पड़ेगी, कुछ नहीं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पेप को ठीक करनी पड़ेगी। तो मैच के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि मैच के एक दिन पहले क्या होता है। तो मैच के एक दिन पहले मैनचेस्टर सिटी का बोर्ड पेप का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं, 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है पेप को एंड पेप के पास ऑप्शन है कि वो 1 और साल एक्सटेंड कर सकता है। तो बेसिकली 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता है। तो ये चीज सुन के हर एक मैनचेस्टर सिटी फैन खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसे रूमर्स थे कि ये सीजन के बाद वो जाने वाला है, बट अब ऐसा नहीं है, वो रहेगा मैनचेस्टर सिटी में ही एंड उनके दिमाग में एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि नेक्स्ट गेम उनका होता है स्पर्स से, जो नेक्स्ट डे होता है, मतलब कल उनका गेम स्पर्स से होता है। तो इस गेम में आने से पहले हर एक फैन ये सोचता है कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, हम 4 गेम हारे बट हम एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से इस गेम में आएंगे एंड हमारे सामने स्पर्स है तो वी कैन बीट स्पर्स। तो अभी थोड़ी बहुत मैच के बारे में बात करते हैं। तो मैच स्टार्ट होने के पहले जैसे ही बात हुई थी रॉड्री आएगा एंड सारे फैंस के सामने अपना बॉल डॉर उठाएगा एंड उनके साथ सेलिब्रेट करेगा। तो मैच के पहले रॉड्री एंड फैंस का सेलिब्रेशन होता है ऑफ द बॉल डॉर। अब ये होता है कि मैच स्टार्ट होती है। तो मैच के स्टार्ट में सिटी इतना कुछ बुरा नहीं खेलती मेरे हिसाब से। अगर आप मुझे पूछोगे तो सिटी ने इस गेम में बुरा नहीं किया है, प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने अपने चांस बस कन्वर्ट नहीं किए, बस प्रॉब्लम यही था। तो मैच स्टार्ट होता है एंड सिटी अच्छा खासा खेल रही थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट फिर ये होता है कि फर्स्ट गोल आता है इन द 13th मिनट। कुलिसिस्की वो क्रॉस जाता है एंड जेम्स मैडिसन वो गोल मार देता है, उसके शिन पे लगता है एंड बॉल अंदर चला जाता है। उसका बर्थडे था आज, तो वो तो बहुत खुश होगा कि मेरे बर्थडे पे मुझे पहला गोल मिला एंड वो अपना पहला गोल स्कोर करता है इस गेम का। उसके बाद ये होता है जो सेकंड गोल था वो एक क्लियर कट ग्वार्डियोल की मिस्टेक थी, वो एक मिसप्लेस पास करता है एंड उसके बाद सॉन एक पास देता है मैडिसन को एंड मैडिसन एक छोटी सी चिप मारता है, तो यहाँ होता है 2-0। तो सेकंड हाफ स्टार्ट होने से पहले मुझे लगा था कि पेप अंदर जाके सबको गाले वाले का कि क्या बकचोदी कर रहे हो तुम, 2-0 स्पर्स से डाउन हो। एंड मुझे लगा था कि मैनचेस्टर सिटी आके एक अच्छा परफॉर्मेंस तो देगी एटलीस्ट सेकंड हाफ में, बट उसका टोटल अपोजिट हुआ जो हम सबने देखा गेम में। बट होता यह है कि हम सबको पता है कि स्पर्स बॉटल करती है एंड उन्होंने सिटी के सामने ही लास्ट टाइम बॉटल किया था कि फर्स्ट हाफ में 2-0 की लीड थी, फिर वो 4-2 हारे थे। बट सेकंड हाफ में उसका कंप्लीटली अपोजिट होता है। सेकंड हाफ में एक बहुत ही क्लियर कट मास्टर क्लास परफॉर्मेंस था पोस्टेकोग्लू की टीम का एंड दे ओन सिटी इन द सेकंड हाफ। सिटी को बहुत ही बुरी तरह से पेल दिया सेकंड हाफ में एंड वो 2 गोल स्कोर करता है एंड गेम खत्म होता है 4-0 पे। तो थर्ड गोल मारा था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड गोल किसने मारा था? थर्ड गोल मारा था पेड्रो पोरो ने। एक बहुत ही अच्छा कटाया था, क्या कहते हैं, कुलिसिस्की ने। फिर कुलिसिस्की ने पास दिया सॉन को, सॉन ने फिर पास दिया कुलिसिस्की को, कुलिसिस्की ने फिर बॉल डाला सोलंकी को, सोलंकी ने उसको रुकाया एंड वेट किया, फिर देखा कि पेड्रो पोरो आ रहा है तो पेड्रो पोरो के पैर में एक सिंपल सा उसको रोलिंग से पास दिया एंड उसने गोल मार दिया। बेचारे ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि उसकी फॉर्मर टीम थी ऑब्वियसली एंड यहाँ स्कोर होता है 3-0। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा गोल था। उसके बाद होता है टीमो वर्नर एंड ब्रेडन जॉनसन आते हैं ऑफ द बेंच एंड टीमो वर्नर अपना टीमो आता है, टीमो भागता है एंड काइल वॉकर थक गया था, हम सबको पता है कि वो देख के काइल वॉकर बहुत बुरी तरह से थक गया था। फिर टीमो पास देता है एंड ब्रेडन जॉनसन एक सिंपल टैप इन मार देता है एंड गेम खत्म हो जाता है। तो 4-0 का गेम खत्म हो जाता है। तो हर एक स्पर्स का गोल एक क्लियर कट बहुत ही अच्छी तरह बिल्डअप किया हुआ गोल था। फिर तुम बात करो पहले गोल की या फिर तुम बात करो आखिरी गोल की, तो पोस्टेकोग्लू ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो पोस्टेकोग्लू हर गेम्स में यही सब चीजें करवाता है, कुछ गेम्स में बैकफायर होती है बट कुछ गेम्स में उसको रिवॉर्ड मिलता है एंड आज वो दिन था कि उसको रिवॉर्ड मिला। एक 4-0 की विन मिलती है उसकी टीम को एंड वो सिटी को आउट क्लास कर देते हैं, आउट प्ले कर देते हैं बेसिकली। बट इफ मुझे पूछो तो सिटी चांसेस बना रही थी। हालैंड को कितने चांसेस मिले? आई गेस हालैंड को फर्स्ट हाफ में हैट्रिक मिल जाना चाहिए था जो उसके स्टैंडर्ड्स के उस हिसाब से, बट ठीक है उसका दिन नहीं था। फोर्डन भी नहीं मार पा रहा था। ग्वार्डियोल भी है तुम्हारे पास जो एक इतना अच्छा डिफेंडर है जो गोल्स मारता है, तो वो भी नहीं मार पा रहा था। ग्वार्डियोल का एक बहुत ही ऑफ गेम था मेरे हिसाब से, हर एक सिटी प्लेयर का ऑफ गेम था। बट फिर बात करो तुम बर्नार्डो सिल्वा की बात करो, गुंडोगान की बात करो, सेबिन्यो की बात करो, तो एक बहुत ही ऑफ सा गेम था एंड आई फील सिटी कुड हैव डन बेटर इस गेम में। सेकंड हाफ में मे बी वो कुछ अच्छा कर सकते थे पर सेकंड हाफ में ऐसा लगा कि बहुत ही मरा हुआ थकेला सा ही गेम था सिटी का। जो सिटी है वो ऐसे नहीं खेलती सेकंड हाफ में। ऐसा लग रहा था कि पहले हाफ के बाद ही हार मान दी उन्होंने एंड पता नहीं फर्स्ट हाफ में फिर वो लोग फाइट कर रहे थे बट सेकंड हाफ में आई फील सिटी नॉट अप टू द मार्क, नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। मैं ऑब्वियसली सिटी के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला था बट आई जस्ट वांटेड टू वेट फॉर द स्पर्स गेम। तो मैंने सोचा कि स्पर्स गेम के बाद सिटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा एंड इस गेम में मैंने नोट किया मेरे हिसाब से 4-5 चीजें ऐसी है जो सिटी लैक कर रही है ये सीजन
एंड वो बहुत ही ज्यादा टीम एक्सप्लॉइट कर रही है। तो सबसे फर्स्ट चीज ये है कि सिटी की डिफेंडिंग बहुत ही बेकार है। सिटी ने पिछले आई गेस 5 गेम्स जो वो हारे थे उसमें 16 गोल कंसीड किए। यस गाइस, सिटी प्रीमियर लीग विनिंग साइड, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड, ने 16 गोल कंसीड किए, 16 गोल्स। एंड टीम्स भी देखोगे तो इतनी कोई बड़ी टीम्स नहीं है। इसमें ब्राइटन है, काली मत देना, ठीक है, ब्राइटन अच्छी टीम है, इसमें ब्राइटन है, इसमें स्पोर्टिंग है, इसमें स्पर्स है, इसमें बोर्नमथ है। तो 16 गोल्स सिटी ने कंसीड किए हैं पिछले 5 गेम में। अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो सिटी के पास प्रीमियर लीग का ही नहीं, यूरोप का सबसे बेस्ट डिफेंस था एंड वही प्लेयर्स थे जो आज खेल रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो प्लेयर्स का फॉर्म बुरा चल रहा है। तुम रुबेन दियास की बात करो, तुम नेथन आके की बात करो, तुम आकांजी की बात करो, बट प्लेयर्स, तुम काइल वॉकर की बात करो, ठीक है, थोड़े प्लेयर्स चले गए बट जो कोर है अभी भी सेम ही है। तो सिटी को डिफेंस में प्रॉब्लम बहुत ही बुरी तरह हो रहा है। एंड इसके बाद अगर कोई एक चीज उन्हें खल रही है तो हम सबको पता है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये चीज कह दी थी कि रॉड्री की कमी उनको खल रही है। एक एंकर, एक टीम का प्लेयर जो बताए, पीछे से लीड करे, वो खल रही है सिटी को। मैंने अपने हर वीडियो में बात की कि मिडफील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एक लिंक है बिटवीन द अटैक एंड द डिफेंस। एंड रॉड्री इस टीम का एंकर है। रॉड्री प्लेयर्स को बताता है ये कर ये कर। रॉड्री बेसिकली गेम चलाता है। एंड जब एक ऐसा प्लेयर आपकी टीम में ना हो, ठीक है, सिटी की कोई गलती नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उसको इंजरी हो जाती है, जब ऐसा प्लेयर आपकी टीम में ना हो जो आपकी गेम चला रहा हो तो प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड आई फील सिटी को जैन ट्रांसफर विंडो में रॉड्री का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही पड़ेगा। आई फील सिटी को एक यंगस्टर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि रॉड्री के अंदर कुछ साल है, ऑब्वियसली 4-5 साल तो है। सिटी शुड गो फॉर अ मोर मैच्योर प्लेयर क्योंकि उस पोजीशन बहुत ही रिस्की होती है जिसमें कोई भी प्लेयर आके खेलेगा। तो सिटी को एक मैच्योर ऑप्शन चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, एक यंगस्टर को बिल्ड करने से अच्छा, क्योंकि रॉड्री 6 महीने में आ जाएगा। तो सिटी को एक मैच्योर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए इन द जैन ट्रांसफर विंडो। एंड रॉड्री, हम सबको पता है कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, रिसेंटली ही वॉन दैट अवार्ड। तो रॉड्री की कमी जो सिटी को बहुत ही अच्छी तरह खल रही है एंड मे बी ई सीजन के एंड तक खल सकती है एंड दे कैन गो ट्रॉफीलेस अगर वो कोई अच्छी साइनिंग ना करे इन द जैन ट्रांसफर विंडो। तो मेरी तीसरी चीज जो मैंने नोट की थी इज आई वांट टॉक अबाउट फिल फोडन। फिल फोडन ये साल बहुत ही बुरा खेल रहा है। फिल फोडन ने इस साल 9 गेम्स खेले हैं प्रीमियर लीग में जिसने 0 गोल्स है, 0 गोल्स। लास्ट ईयर ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर सिटी एंड ये सीजन ही हैज स्कोर्ड 0 गोल्स इन प्रीमियर लीग। 1 असिस्ट दिया है उसने एंड 3 गोल उसने यूसीएल में स्कोर किए हैं। तो फिल फोडन ने घोस्ट कर दिया अपने फॉर्म को एंड ही इज नॉट प्लेइंग गुड। अब तुम एक हालैंड पर ही कितना ज्यादा रिलाई करोगे, वो बेचारा क्या करे, ही हैज बीन द टॉप स्कोरर। अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर तक सिटी डिफेंस में वीक थी, सिटी गोल खा रही थी, बट उनके अंदर वो गूदा था कि वो गोल मार सके। तो यही उनकी एक और प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर तक वो लोग गोल खा रहे थे बट उनके अंदर वो चीज थी कि अगर मैं 2 खा रहा हूं तो मैं 4 मार भी सकता हूं। एंड ये सीजन ये चीज उनको खल रही है। तो लास्ट ईयर सिर्फ हालैंड ही गोल नहीं मार रहा था, लास्ट ईयर बर्नार्डो भी गोल मार रहा था, लास्ट ईयर फोडन भी गोल मार रहा था, लास्ट ईयर ग्रिलिश भी गोल मार रहा था। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये सीजन बस हालैंड ही गोल मार रहा है। तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अटैकिंग में एक बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है सिटी को। अगर हम अटैकिंग की बात करते हैं तो मैं एक और पॉइंट रखता हूं अपना, जो प्रोबेबली द लास्ट पॉइंट है, विंग प्ले। विंग प्ले में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सिटी को। तुम्हारे पास अभी विंगर्स कौन है? तुम सेविनियो एंड तुम नूनेस को खिला रहे हो विंग पे। सेविनियो माना एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, लास्ट टाइम जिरोना में उसका एक बहुत ही बेहतरीन सीजन था, बट दैट इज नॉट वर्किंग। विंग प्ले ठीक से नहीं हो रहा। हम सबको पता है कि प्लेयर्स लाइक महारेज एंड मेनी अदर्स हैव प्लेड इन दैट विंग पोजीशन फॉर सिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर दे वेर। तो विंग में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। विंग, उनका जो ये साल का विंग का परफॉर्मेंस है बेसिकली इस आई फील 1/10 भी नहीं होगा जो पिछले साल में वो करते आ रहे हैं। एंड उनकी टीम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन द प्लेयर्स परफॉर्म ऑन द विंग। तो मे बी ये 4-5 चीजें हैं जो सिटी को इस साल खल रही है एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो अगर वो ठीक करते हैं तो मे बी सिटी कैन विन गेम्स अगेन। ऑब्वियसली पेप है, वो कुछ ना कुछ तो बात करेगा, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा। जब एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो तुम उसे बेंच पर बिठा देते हो, बट जब एक मैनेजर परफॉर्म नहीं करता है तो तुम उसे सैक करते हो। तो हर एक फैन के दिमाग में एक ना एक पॉइंट पे ये चीज तो आ रही होगी कि क्या पेप को सैक करना चाहिए। ये बहुत ही बेकार चीज है, पेप को ऑब्वियसली सैक नहीं करना चाहिए क्योंकि 5 गेम्स हारा है, माना 5 गेम्स हारा है, बट ही नोस ही हैज दैट एक्सपीरियंस, वो टर्न अराउंड कर सकता है एट दिस मोमेंट। एक प्लेयर ये सिचुएशन से सिटी को अगर बाहर निकाल सकता है विदाउट रॉड्री, तो आई कैन अश्योर यू कि वो पेप एंड पेप ही है। उसके पास वो दिमाग है ना, हम सालों से देखते आ रहे हैं कि पेप ने चीजें की है, तो पेप को निकालना तो ऑब्वियसली कुछ ऑप्शन नहीं है। बट इफ यू आस्क मी व्हाट आई थिंक,
सिटी आई फील बेटर करेगी, बस एक गेम की कमी है, एक गेम उन्होंने अच्छे से जीत लिया, फिर दे विल ऑब्वियसली स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल, बट दे विल हैव टू साइन सम और द अदर प्लेयर इन द ट्रांसफर विंडो। हम बात करेंगे उसके बारे में भी, बट अभी अगर सिटी से मैं देखता हूं तो देयर हैव बीन प्लेयर्स लाइक ब्रूनो गिमारेश हु हैव बीन लिंक्ड टू सिटी। आई फील ही कैन बी अ वेरी गुड फिट फॉर सिटी, बट वो रॉड्री का रिप्लेसमेंट है, क्या वो वही चीज करेगा जो रॉड्री कर रहा है? आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। वो अटैकिंग में अच्छा है, बट आई फील टोनाली कैन बी अ गुड शाउट, ऑब्वियसली एक अच्छा सा प्लेयर है, बट तो ये दो प्लेयर्स की मैं देख रहा हूँ, मैं रूमर्स देख रहा हूँ। अब ऑब्वियसली सिटी है तो हर एक प्लेयर लिंक हो जाता है, तो मे बी दिस अदर टू प्लेयर्स कैन सिटी विन एनी ट्रॉफी दिस सीजन और नॉट।